यार आप लोग वीडियो देखते हो कुछ मिनट तक और फिर बिना सब्सक्राइब के चल देते हो। यार लगता है कुछ करना पड़ेगा। हैरी पॉटर वाला जादू कर दूं क्या? या फिर भूल भुलैया 3 वाला जादू कर दूं? हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं निरुपमा और मैं यहाँ पे सुबह उठ गई थी। मैं आपको टाइम दिखा रही थी 5 बजे का। और फिर यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मॉर्निंग हुई थी। मैंने सोचा चलिए फूल तोड़ लेते हैं कुछ अपने पेड़ पौधे से, और कुछ बाहर गुड़हल के हैं वो। तो फिर मैं यहाँ पे चली आई थी। मुझे रात में बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन मैं सो गई थी। तो मैंने कहा कि भाई जल्दी जल्दी पहले मैं चना, अंकुरित चना है, इसमें टमाटर प्याज और खीरा काट करके, मैं मिर्चें काट करके रख देती हूँ और नींबू पानी बना लूँगी। और जब मैं पूजा कर लूँगी तो बैठ के खाऊँगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कपड़ा तय कर रही थी, और क्या फिर उसके बाद मैं झाड़ू कर लूँगी और फिर मैं नहा करके पूजा करूँगी। और स्वामी और चीकू सो रहे थे कूलर में मज़े से। वैसे मैं उठती हूँ तो कूलर बंद कर देती हूँ, बस वही रात में चलता है। अगर बहुत गर्मी है तो चलता है, अदरवाइज़ नहीं गर्मी है तो नहीं चलता है। लेकिन फिर भी भाई क्या कहा जा सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कपड़े तय कर रही थी, और मैंने जो शुरू में बोला, मैं मजाक कर रही थी भाई। मैं को ये सब पता नहीं है और ना ही मैं इन सब पे विश्वास करती हूँ। लेकिन मैंने भी कुछ वीडियो में और कुछ लोगों के मुंह से सुना था कि भाई ऐसा जादू करने से ना ठीक हो जाता है आदमी, या कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है, या फिर इंसान आपकी सुनने लगता है। तो भाई मेरे हिसाब से भैया पढ़े लिखे गंवारों की भाषा होती है ये। आज की डेट में अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग है आपके पास, तो भाई अपना जो खाली दिमाग है ना, शैतान का होता है, उसे आप किसी भी काम में लगाइए। घर के काम में लगा लीजिए, झाड़ू पोछा बर्तन में लगा लीजिए, सिलाई कढ़ाई में लगा लीजिए, बुक पढ़ने में लगा लीजिए, किसी एक्टिविटी में लगा लीजिए, पेंटिंग में लगा लीजिए। कुछ ना कुछ आप करते रहिए। फिर अच्छा खाना बनाना है, कैसे कौन सा, जैसे नॉर्मल खाना सबको आता है, बेसिक खाना, बट कुछ आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसमें आप स्किल अपना डेवलप कर लीजिए। खाना बनाना सिर्फ घर में रहना नहीं होता है, आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। झाड़ू पोछा हो, चाहे घर को किस तरह से, जैसे मेरी आदत है, मैं एक ही तरह से घर सजा रहा है तो मैं बोर हो जाती हूँ, फिर मैं उसे चेंजेस करती रहती हूँ। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ सफाई और ये सब में लगी रहती हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से तो भैया ये आज भी होता होगा कहीं गांव में, या कई लोग ऐसा करते होंगे, पर मुझे लगता है उन लोगों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है। बस जो लोग विश्वास करते हैं भैया, उनको उनका भगवान मालिक है। फिलहाल मैं यहाँ पे सब कुछ कर करके आ गई थी, और फिर अब मैं पूजा करूँगी। और देखिए, पढ़े लिखे हैं तो दोनों चीज़ पे विश्वास रखिए, अंधविश्वास मत रखिए, मेरा हिसाब से ये कहना है। और जब इंसान क्या है ना कि दिमाग से सही रहता है, मेंटली एकदम सुकून रहता है, अच्छा सोचता है, अच्छा खाता है, अच्छी जगह अच्छे लोगों से बातचीत करता है, अच्छी जगह उठता बैठता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है उसका हेल्थ भी अच्छा ही रहता है। तो मेरा मानना तो यही है। अब जैसे मैं भी बीमार हूँ, मेरी हड्डियाँ टूटी हैं, नस की प्रॉब्लम है, और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, मुझे नींद की प्रॉब्लम है। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि मैं चलूँ इन सब चीज़ों पे विश्वास करूँ, या फिर मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि डॉक्टर के पास जा के दवाइयों का बिल बढ़ाऊँ। मैं अपने आप को मेंटली और फिज़िकली ठीक रखने के लिए जो हो सकता है, अच्छा खाना, सुबह उठना, अच्छी एक्सरसाइज़, या अच्छे लोगों से बातें करना, या फिर जैसे मैं सीताराम लिखती हूँ डायरी में, या कभी-कभी रामायण पढ़ लिया, या फिर कुछ किताबों को पढ़ लिया, कभी अच्छे टीवी पे अच्छे लोगों का पॉडकास्ट सुन लिया, पॉडकास्ट में इंटरव्यू सुन लिया, कुछ अच्छी चीज़ों को देख लीजिए। नहीं मन आ रहा है तो आप मूवी देखिए। जैसे अगर आपकी इंग्लिश खराब है, जैसे मेरी इंग्लिश खराब है थी पहले, तो मैं नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश मूवी देखा करती थी। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं शादी से पहले नौकरी करती थी, शादी के बाद भी करने वाली थी, लेकिन भाई कमर की प्रॉब्लम हो गई, और जो मेरी कमर की प्रॉब्लम सुनता है या सुनेगा, वो मुझे नौकरी तो नहीं देगा, क्योंकि वो घर पे बैठने का पैसा नहीं देगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना कंटेंट क्रिएटर ही शुरू कर दिया मैंने, कि भाई अपनी दिनचर्या, अपना ब्लॉग बना करके, कुछ भी एक्टिविटी दिखा करके, शॉपिंग दिखा करके, मैं आप लोगों से, और मैं कुछ ना कुछ अर्निंग ज़रूर करूँगी एक दिन। और आज मैंने शुरुआत की है तो मैं एक दिन सफल ज़रूर होंगी। पर मैं फालतू का सोचना और फालतू की चीज़ों में घुसना नहीं चाहती हूँ। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं मेरी सोच और मेरी चीज़ें भी आगे बढ़ाऊँ, पिछड़े लोगों की तरह ना रखूँ, और ख़ास तौर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तरह। तो फिलहाल हमारी दिनचर्या यहीं समाप्त होती है। छोटा-सा प्यारा-सा दिन था और नॉर्मल सा था, कुछ ख़ास तो था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ख़ास था मेरे लिए। सुकून भरा दिन था। और फिर शाम हो गई थी तो हमने चाय-वाय पिया, और थोड़ा-सा टीवी-वूवी देखेंगे, और चूँकि मुझे आजकल बहुत जल्दी नींद आ जा रही है, तो बस मैं चाय और ब्रेड खा कर के फिर मैं सोने चली जाऊँगी। और यहाँ चीकू इंतज़ार कर रही थी, स्वामी गए थे बाहर दूध लेने और सब्ज़ी लेने, तो यहाँ मैंने कुछ चेंजेस किए हैं घर में, वो मैं आपको दिखा रही थी। और
ये आज का ब्लॉग इतना ही था। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, कुछ बढ़िया चटपटा लेकर के आती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा और अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे लोगों से मिलिए। तब तक के लिए बाय।